हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस चैनल स्टॉक मार्केट में। हाउ टू मेक मनी फ्रॉम आईपीओ। वेल, इतने सारे आईपीओ आए हैं मार्केट में। आपने बहुत सारे लोगों ने आईपीओ में निवेश भी किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी किया होगा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पैसा कैसे कमाएं आईपीओ से। आपने बहुत ही ठीक पढ़ा है कि 15 लाख या उससे ज्यादा भी कमा सकते हैं आप हर साल आईपीओ के माध्यम से। हमारे सामने बुल मार्केट चलता है, क्योंकि आईपीओ की बात करें तो आईपीओ बुल मार्केट में ही आते हैं। कम बुल मार्केट में ही कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है। अब अगर आपको वो नहीं पता है कि आईपीओ का क्या मतलब होता है, तो आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को शेयर करती है, तो वो टाइम होता है आईपीओ का। अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आईपीओ के माध्यम से आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर के बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं अपना एंजल वन का डीमेट अकाउंट ओपन करके दिखा दे रही हूँ कि यहाँ पर देखिए उन आईपीओ की बात हो रही है जो पिछले साल से अभी तक आए हैं मार्केट में। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं बर्गर किंग से शुरू करते हैं, जो 2020 में आया था, 14 दिसंबर को। तो अब तब से लेकर अभी तक अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मैंने गिने हुए हैं, आप गिनते रहिएगा। 43 आईपीओ आए हैं। 43 आईपीओ आपके सामने आया है, जिस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम सिचुएशन लेकर चलते हैं कि आपने इन सब में अगर इन्वेस्ट किया होता, तो हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आपको 6,000 का नुकसान होता। इस तरह से 11 बार आपको लॉस हुआ है, तो 11 इंटू 6,000 इक्वल टू 66,000 का नुकसान हो गया होता। मतलब अगर आप लगातार 1 लाख रुपए लगाते जाते हैं और सब में लगाया होता, तो आपको नुकसान कितना होता? 66,000 का नुकसान होता है। तो प्रॉफिट क्या होता है? ऑलराइट, 43 में से 11 अगर जो घटाइएगा तो उसमें से कितना आता है? 32 बार आपको प्रॉफिट हुआ होता। अब जैसे अगर 32 बार आपको प्रॉफिट हुआ होता तो एवरेज क्या होती? यदि आप देख सकते हैं तो वह जरा आपको प्रॉफिट हुआ होता तो उसका एवरेज है 47.4% का। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते ऑन एन एवरेज का मतलब है जो आपको इन्वेस्टिंग गेन मिला है, तो वो कितना एवरेज है? वो एवरेज है 47,000 का। 47,000 के प्रॉफिट दे रहे हैं इंटू 47,000 इंटू 32। तो अगर आप इस अमाउंट को लेंगे तो 15 लाख के ऊपर का प्रॉफिट होता है। इसमें पैसा लगाया है। अब आप कहोगे कि सब में पैसा लगाने के लिए तो हमें 43 लाख चाहिए। तो द आंसर इज नो। अगर आप समझो कि लिस्टिंग गेन का मतलब क्या होता है, आप 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए हो गए तो आपने उसे सेल कर दिया, वो डालकर आप ऊपर आ गए। अब दोबारा आईपीओ आया तो उसमें आपने इन्वेस्ट कर दिया। कभी कभी ऐसा हुआ है कि एक ही बार में 3-3, 4-4 आईपीओ भी आ जाते हैं, तो उस टाइम पे मैं मान के ये चल रही हूँ कि आपके पास 4-5 लाख रुपए पड़े होंगे और उसमें से आपने इन्वेस्ट किया है 1-1 लाख रुपीज। तो अब आप बोलोगे कि घर में इतने सारे अकाउंट है, उसमें इन्वेस्ट किया है, तो दिस इज द सिचुएशन। ठीक है, आपको इतना पैसा चाहिए तो तब आपको फायदा होगा और आपका वो जो पैसा आपको वापस आ जाता है। तो अगर ये आईपीओ में शेयर अलॉट नहीं हुआ तो आपका पैसा रिफंड आ जाता है। ऑलरेडी यू नो दिस। अगर टाइम आया है कि आपको एक से ज्यादा लोगों के अकाउंट में शेयर्स अलॉट हो गए हैं और आपको प्रॉफिट भी हो गया है, तो पैसा डबल भी हो गया है। यहाँ पर मैं चांसेस आपको दिखा रही हूँ। यह सिर्फ चांसेस नहीं है, मैं आपको एक फिगर्स दिखा रही हूँ जो आपके सामने लोग, एंड डेटा कभी झूठ नहीं बोलता है। आपके सामने डेटा है और हम 1, 2, 3, 4 इसको कम पर नहीं कर रहे हैं, एवरेज लेने की कोशिश करते हैं। 43 आईपीओ आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम देख रहे हैं कि अगर आप लगातार आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ज्यादातर टाइम प्रॉफिट ही होगा। तो अब हम रिटेल कैटेगरी की यहाँ पर बात करें, यू ऑलरेडी नो देयर डिफरेंट कैटेगरीज। पर रिटेल कैटेगरी होती है, एनआईआई कैटेगरी होती है, अननोन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, क्यूआईबी कैटेगरी होती है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की। तो अब हम रिटेल कैटेगरी की बात करते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि जब हम अप्लाई करते हैं, ज्यादातर लोग तो रिटेल कैटेगरी में ही अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम 2 लाख से कम पैसा लगा सकते हैं। तो मैं 2 लाख की जगह पर 1 लाख की पकड़ कर चल रही हूँ कि आप लोगों ने 1 लाख रुपए ही इन्वेस्ट किया था आईपीओ के अंदर। और देखिए, आपको पता है कि ज्यादातर लोग इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको लिस्टिंग गेन चाहिए होता है। अब ये लिस्टिंग गेन क्या होता है? यू ऑलरेडी नो लिस्टिंग गेन का इसका मतलब होता है जिस दिन आईपीओ लिस्ट होगा मार्केट में, एनएससी बीएससी पे लिस्ट होगा, तो उस दिन वह कितना ऊपर खुलता है। अगर 100 रुपीज का शेयर प्राइस था या 1000 रुपए का शेयर प्राइस था, तो 1500 हुआ था, ये 1000 रुपए का 900 हुआ था। ये हमें पता लगता है कि जिस दिन वह लिस्ट होता है। लिस्टिंग गेट अगेन आपको पॉजिटिव भी मिल सकता है और नेगेटिव भी मिल सकता है। तो आईपीओ के अंदर आपको पता है कि जब वो सब्सक्रिप्शन हो जाता है, मतलब डिमांड ज्यादा हो जाता है लोगों का, तो बहुत सारे लोगों के अंदर आपको पता है जब ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, मतलब डिमांड ज्यादा हो जाता है लोगों का, हम तो बहुत सारे लोग आईपीओ के अंदर पैसा लगाने वाले होते हैं और लिमिटेड शेयर्स होते हैं, तो आईपीओ मिलता है, कभी कभी नहीं भी मिलता। बट एक सिचुएशन हम लेकर चल रहे हैं कि आपके घर में 10-15 सदस्य हैं, आपने सबके डीमेट अकाउंट खुलवाया है, मम्मी पापा भाई बहन एक्स्ट्रा जितने भी लोग आपके घर में हैं, सबका आपने डीमेट अकाउंट खुलवाया हुआ है एंड आपने सबके डीमेट अकाउंट से पैसा लगाया है। तो इसका मतलब ये है कि आपको हर बार एवरेज लेने के बाद हर बार आपको आईपीओ मिला है। तो अभी आपको एक से ज्यादा आईपीओ भी मिल गया है और कभी आपको आईपीओ नहीं भी मिला है। 43 के 43 टाइम्स यू शुड गॉट द आईपीओ। ओके, आईपीओ के अंदर शेयर शामिल है। अब हम एक और इंटरेस्टिंग चीज देखने वाले हैं यहाँ पर। तो हमने समझ लिया कि आपको शेयर्स मिल गए, ये हम मान के चलते हैं कि आपको शेयर्स मिल गए। किस तरीके से मिले, यू ऑलरेडी अंडरस्टूड दिस। नाउ अब बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो हमारे पास परफॉर्मेंस है वो डाटा देती है। वह डाटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डाटा ये है कि हम मान लीजिए कि अभी जो आदित्य बिरला का आईपीओ आया है,
तो अगर आपने उसमें आपने निवेश किया होता तो आदित्य बिरला सन लाइफ लिमिटेड में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो आपको लिस्ट निगेटिव में मिलता। निगेटिव का मतलब क्या होता है? लॉस होता है। 1.73% का आपको लॉस होता। अगर आपने पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड में इन्वेस्ट किया होता तो 1 अक्टूबर को लॉन्च हुआ था, तो उसमें आपको 185% का रिटर्न मिलता। लेकिन उस समय आपका पैसा डबल से ज्यादा हो गया होता। तो ये चीज आपको दिख रहा है, आप समझ पा रहे हैं कि निगेटिव भी हो सकता है लिस्टिंग गेन और पॉजिटिव भी हो सकता है लिस्टिंग गेन। कितनी बार अगर आपको 43 के 43 टाइम्स अगर जो आपने इन्वेस्ट किया होता तो आपको सिर्फ और सिर्फ 11 बार का नुकसान हुआ होता। हम आपके लिए मेन चीज आसान कर दे रहे हैं कि आपको यहाँ पर माइनस में है 1.3% और एक और आईपीओ का नुकसान होता है, जैसे एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है, इसमें -1.84 है। इसी तरीके से बहुत सारे आप आईपीओ देखेंगे जिनके रेट के अंदर 7-7.28 है। तो फिर सभी में इन्वेस्ट किया और आपको 11 बार नुकसान होता है। इसकी एवरेज आएगी 6.09%। भी रहती होती है। अगर मार्केट में उस आईपीओ की हाइट नहीं है तो आप उसे अवॉइड भी कर सकते हो। एंड आप अवॉइड करोगे तो हो सकता है आपको 43 टाइम्स की जगह 40 टाइम्स ही आपको अप्लाई करना होगा। बचे हुए जो बार है उसको हटा देंगे तो आपको आईपीओ में जिसमें सबसे ज्यादा लॉस हो सकता था उससे आप बच गए होते। 63,000 का लॉस नहीं हुआ होता और जिन्होंने अप्लाई किया और उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ होगा। आपने यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, उन्हें भी काफी सारी जानकारी मिली है आईपीओ के बारे में भी जानकारी है। चैनल को लगातार आप देखते रहिए, वीडियोस आपके लिए है जिससे आपकी जनरल नॉलेज बढ़ रही है। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। कुछ सवाल आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। होता है लिस्टिंग गेन। अगर आपको लिस्टिंग गेन चाहिए तो होता है स्टॉक मार्केट का हाई कितनी है, बस कितना चल रहा है, तो और वह कैसे पता लगेगा? वह पता लगेगा ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन कैसे पता चलता है? इसलिए एंजल वन के ऐप में आप जाते हैं, आपको क्या होता है स्टार्टिंग में मैं दिखाती हूँ। तो आप अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे और आप सिंपली जब होम पर होंगे तो इस तरीके की कुछ स्क्रीन दिखेगा। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ट्रेड में आप देखेंगे कि ट्रेड में आईपीओ सेक्शन पर जाना है। जैसे आप आईपीओ में चले जाएंगे, जितना भी ऑनगोइंग आईपीओस होंगे तो सारे आईपीओस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अभी तक जो चल रहा है जो मैं ओपन करी हूँ जिसमें अपना बेस्ट प्लेस कर रहा है, तो वो सारे आपको यहाँ पर दिखेंगे। अब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है उसका सब्सक्रिप्शन कितना चल रहा है, उसकी डिटेल्स कितनी है, लिस्टिंग गेन के चांसेस क्या है, क्योंकि यहाँ पर आपका ARQ आईपीओ प्रेडिक्टर काम कर रहा है आपके लिए। और यहाँ पर ये बताना चाहूंगी कि आपने इस आईपीओ में पैसा लगाया तो आईपीओ लाइन के चांसेस कितने हैं। तो आप देख सकते हैं कि टीवी फिनटेक के अंदर जो चांसेस है वो लो है, बिकॉज यहाँ पर चीजें बता रहा है कि आपको जब सब्सक्रिप्शन के चांसेस है, जैसे मैंने बोला था लिस्टिंग गेन के चांसेस सब्सक्रिप्शन पर डिपेंड करते हैं। आपको बस सिंपली क्या करना है, नो मोर पर क्लिक करो। ऐसा क्यों है चांसेस लिस्टिंग गेन में कम क्यों है? क्योंकि सब्सक्रिप्शन कम आया है। डिटेल्स आपको ये सारे दिख रहे हैं। इसका प्राइस क्या है? जो प्राइस है वो 940 से 980 का है। लॉट साइज 15 का है। ऑनलाइन फॉर्म लॉट साइज 1 से लेकर 13 का है और लास्ट 15 से 80 है। और रिकॉर्ड यहाँ पर है और रिकॉर्ड यहाँ पर है नहीं। इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पर आपका 14,100 HD से लेकर 1,91,100 का है। तो रिटेल कैटेगरी में 2 लाख से कम का इन्वेस्ट कर सकते हैं और इशू साइज जो है वो 6,018 करोड़ का है। यहाँ पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन जो आप देख रहे हैं वो 0.62 के है और आप यहाँ पर डे 2 चल रहा है। जिन आईपीओ के अंदर भी मैं आपको ये बताऊंगी कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि डे 1, डे 2, डे 3 का सब्सक्रिप्शन रेट ज्यादा है और यहाँ पर लिस्टिंग ज्यादा मिला। तो यहाँ पर भी अभी डे 2 चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि QIP ने 0.5 से यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। NII नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 0.13 टाइम सब्सक्राइब किए हैं और रिटेल कैटेगरी में 1.55 टाइम सब्सक्राइब किया हुआ है। तो रिटेल कैटेगरी में बट ओवर 0.62 टाइम्स है। पर यहीं पर अगर मैं आपको ये एक और एग्जांपल दूं तो यहाँ पर एग्जांपल देते हैं कि आपके सामने सिगाची इंडस्ट्री लिमिटेड का यहाँ 15 गुना सब्सक्राइब हो गया, 15 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अब यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि सेम चीज भी देख सकते हैं। नो मोर पर क्लिक कीजिए, आई बटन पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे QIP ने 0.8% सब्सक्राइब किया है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने NII ने 8.54 टाइम सब्सक्राइब किया है। रिटेल कैटेगरी ने 26.39 सब्सक्राइब किया है और यहाँ पर ओवर 15 टाइम से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है। अब आपको सारी डिटेल्स मिल रही है। आप पहले के आईपीओस के परफॉर्मेंस यहाँ पर परफॉर्मेंस देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस पर जाकर देख सकते हैं जो कि मैं आपको दिखा रही थी। तो यहाँ पर डे 1, डे 2 आफ्टर सब्सक्रिप्शन रेट का दिखा रहा है। इसका मतलब इसको इसमें इससे सबको पता चल जाता है कि पारस डिफेंस ने पहले दिन से ही 16 गुना सब्सक्रिप्शन किया हुआ था, दूसरे दिन 40 गुना, तीसरे दिन 304 गुना प्लस सर्कुलेशन इससे इतना ज्यादा है कि लिस्टिंग गेन 185 टाइम्स मिला है। मतलब पैसा डबल से भी ज्यादा हुआ है। तो आपके सामने चीजें क्लियर है। एंड इसके बाद आपको आईपीओ की डिटेल के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं।